फाउंडेशंस ऑफ द हार्ट यानी कि हृदय की आधारशिलाओं से ये छठवां संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय के पद 4 से 7 के बीच में, और विशेष रूप से 2 अध्याय के 7वें पद पर मैं इस मनन को आपके लिए लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना को बहुत ही विस्तृत तरीके से यानी कि विवरणात्मक रीति से समझाने की कोशिश की। जी हाँ, वही आदम जिसे परमेश्वर ने इस जमीन की धूल यानी कि मिट्टी से आकार दिया था, रचा था। और परमेश्वर ने आदम को जब मिट्टी से रचा तो मैं सोचता हूँ या हम सब इस बात को समझ सकते हैं कि ठीक ऐसा ही हुआ होगा जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से किसी बर्तन को आकार देता है। ये जो शब्द आकार या ढालना मैंने अभी अभी प्रयोग किया है यशायाह नबी की पुस्तक के 45वें अध्याय के 9वें पद में, और इसके साथ साथ 64वें अध्याय के 8वें पद में। ये शब्द जो आकार या ढालना अभी अभी मैंने प्रयोग किया है, आप इसकी तुलना कीजिए इस बात के साथ कि कैसे परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को रचा यानी कि आदम को रचा। आप जब वहां पर इस विषय में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितनी विशिष्ट रीति से परमेश्वर ने आदम को रचा है। अब आदम बन तो गया, मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को रच दिया, मगर अभी वो निर्जीव ही है, क्योंकि अभी उसके अंदर एक बहुत बड़ा काम होना बाकी है जो कि परमेश्वर ने अभी नहीं किया है। यानी कि परमेश्वर ने माटी से आदम को बना तो दिया, मगर अभी परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास उसके नथनों में नहीं फूका है। मित्रों, जिस जीवन की और जीवन की सांस की बात मैं कर रहा हूं, ये वही जीवन है जिसने संत पौलुस के द्वारा तीमुथियुस के नाम लिखी हुई दूसरी पत्री के 3 अध्याय के 16वें पद में जिक्र किया। परमेश्वर का श्वास ही है जो धर्म ग्रंथों को प्रेरित करता है, उनमें जीवन फूंक देता है। और फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक के 2 अध्याय के 4 पद के अनुसार परमेश्वर के उसी आत्मा ने यानी कि परमेश्वर की उसी सांस ने पिन्तेकुस्त के दिन उन विश्वासियों के अंदर जीवन फूंक दिया, जीवन की सांस प्रवाहित कर दी। और हाँ, ये वही सांस है, ये वही आत्मा है जो नया जन्म पाने पर परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर फूंक देता है। और फिर हम नहीं मगर हम में हमारे द्वारा परमेश्वर का आत्मा सांस ले रहा होता है। मेरे विश्वासी भाई और बहनों, परमेश्वर की आत्मा के बिना हम केवल मृत औपचारिकता या फिर धर्म में हैं, मगर परमेश्वर की श्वास से हम उस प्रचुर जीवन की श्वास के लिए जीवित हो जाते हैं जिसका वायदा यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें पद में करते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए हम परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उनके द्वारा दी गई जीवन की श्वास को प्राप्त करें। प्रार्थना में आप सहभागी होइएगा, सहमत होइएगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भीतर, मेरे अंदर आप जीवन की श्वास फूंक दीजिए।